दाखिले के चकाचौंध कर देने वाले रास्ते बनाए। शहर से बाहर पानी को ठंडा रखने के प्लांट से मदीना मुनव्वरा तक 7 किलोमीटर तवील सुरंग तामीर की गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इमारत से बुनियाद दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूल्ड कंडेंसर नस्ल है। यूनिट के जरिए गर्दिश करता है। शहर से बाहर ठंडे पानी के प्लांट से 1 मिनट में 17,000 गैलन पानी पाइपलाइन के जरिए इमारत के तहखाने में पहुंचता है। जिसे मस्जिद में मुख्तलिफ मकामात पर सुतून की असास में बनी डक्ट्स के जरिए तकसीम कर दिया जाता है। एयर कंडीशनिंग का निजाम सरकते गुंबदों से हम किया गया है। इन गुंबदों को मस्जिद के दर्जे हरारत को एक सतह पर रखने की गरज से खोला और बंद किया जा सकता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी के जमाने से इतने बड़े थे कि इस सरकते गुंबदों से भागना मुश्किल था। इसका एक हल तलाश किया जाना था ताकि नमाजियों को शदीद गर्मी की तपिश से बचाया जा सके। इस मकसद को हर शहर में मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज्ड 6 छतरियां नस्ब करके हासिल किया गया। इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म की छतरियों का इस्तेमाल कभी न हुआ था। छतरियों के सुतून अंदरूनी साख्त के मुताबिक बनाए गए। इन्हें एयर कंडीशनिंग निजाम से मुंसलिक कर दिया गया और संगे मरमर नस्ब कर दिए गए। इनमें नई इमारत के सुतून की तरफ मीटर की आराइशी अशिया लगा दी गई। तहखाने में नस्ब हाइड्रोलिक पंप के एक निजाम चलवाई गई। टेफलॉन के फ्रेम और मजबूत तरीन कपड़े माइक्रोवेव पर मुश्तमिल है। ये कपड़ा सूरज की तपिश को कम करने में मदद देता है। हर छतरी के आर्मेचर 300 वर्ग मीटर के रकबे को साया फराहम करते हैं। नई तौसी से जो खादिम हरमैन शरीफैन की सरपरस्ती की मरहूम मिन्नत है, अब ग्राउंड फ्लोर में 1,67,000 नमाजी समा सकते हैं। मुतहर्रिक सीढ़ियों या एस्केलेटर से लोगों की छत के इलाके में आसान रसाई मुमकिन हुई, जहां मजीद 90,000 नमाजियों की गुंजाइश है। रमजानुल मुबारक और हज के जमाने में मजमूई तौर पर 7,07,000 नमाजी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ें अदा कर सकते हैं।
लाइट, संग मरमर और मसूरी पत्थर मिलकर शान शौकत और अजमत का गहरा तासुर कायम करते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसीई हिस्से का हुस्न और दिलकशी तामीर के आखिरी मरहलों में देखी गई। इसकी तामीर में बेहतरीन महारत, हुनरमंदी और मिसाली कारीगरी के उसूल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दुनिया भर से आला तरीन और इंतहाई महंगे सामान और टेक्नोलॉजी के उसूल में भी किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बाकी बयान करने की गरज से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ज़मीन के खजानों को इस्लामी फन तामीर की रिवायत के खजानों में तब्दील कर दिया गया। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद कर सकते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। इन्हीं से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। It's a 93 for now loss. A lot of action on the field, but some movement as well. होगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इन जड़ों की लंबाई करीब 9 मीटर है और यकीन से नहीं कह सकते कि इन पर चढ़ा जा सकता है या नहीं। इनमें से कुछ गली हुई लग रही है जबकि कुछ अच्छी है। अगर गलत जड़ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की तो यकीनन फिर पानी में आगे नहीं। मैं इस जड़ को आजमाता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इसे पकड़कर चढ़ सकता हूँ। तो कोशिश करो। मैं कोशिश करके देखता हूँ। तुम्हें ज्यादा तजुर्बा है, तुम पहले की नहीं चलते हैं। नहीं, माफ करो। बहुत बढ़िया मैक, तुम बिल्कुल बंदर लग रहे हो। बहुत बढ़िया। तुम्हारे सामने जो पेड़ है, पूरा वजन डालने से पहले जरा उनकी ताकत जांच लेना। मैं अब काफी ऊपर पहुंच चुका हूँ और इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें काफी बढ़ चुकी हैं। लेकिन फिलहाल मुझे एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करना होगा और इन जड़ों से ऊपर मौजूद नीले आसमान पर नजर डालनी होगी। हमें यहाँ से मुक्ति मिलने वाली है। बढ़िया। तुम्हें देखकर तो ये काम बहुत आसान लग रहा है। जो ऊपर नजारा बहुत बढ़िया है। ऊपर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे कदम जंगल की जमीन पर पड़ गए हैं और मेरे चारों तरफ ये जंगल मौजूद है जहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं। मैं फिलहाल बहुत खुश हूँ। तुम्हें ये जगह देखनी चाहिए, ये कमाल का जंगल है। ठीक है, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तुम सही चढ़ रहे हो। अपने पैर जड़ों के बीच जमाने की कोशिश करो। तुम पहुंचने वाले हो। मुझे अपना हाथ दो। बहुत बढ़िया जो, सब ठीक चल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। इस गड्ढे को तो देखो, ये तो बहुत ही डरावना है दोस्त। इसकी गहराई 9 मीटर से ज्यादा ही होगी। यहाँ कोई नहीं फंसना चाहेगा। इस गड्ढे से बाहर निकलने के बाद अब हमें अपने काम में जुट जाना होगा। यानी अब हमें एक दिशा तय करनी होगी और जंगल में आगे बढ़ना शुरू करना होगा। सन 2016 इंसान आज की नई टेक्नोलॉजी से। तो मैंने एक इस हवाले से और एक एक बहुत बड़ा थोड़ा सोच अब तैयार किया हुआ है। पिछले दिनों सेनेट में मैंने ये स्टेटमेंट दी थी, हमारा तैयार था और वो सर्कुलेट करेंगे। अपनी जो इनपुट जरूरी थी तो वो भी लेंगे। तो इसको एक बाकायदा एक कानूनी शक्ल मिलेगी और उसमें जो कंपोजिशन होगी उसमें जो लोग शामिल किए जाएंगे उनका भी हर लिहाज से देखा जाएगा वो कितने याद करोगे और उनकी तालीम कितनी होनी चाहिए शरई लिहाज से, यानी वो कितनी एक मालूमात रखते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर उसमें शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आप हमसे सवाल शुरू कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि वज़ीर खजाना इसहाक डार इस वक्त इसे
حضرت ہود علیہ السلام۔ عمان کا ایک علاقہ جسر تھا جو تقریباً 7,000 سال پہلے مٹی میں مل گیا تھا اور 1992 کی کھدوائی میں برآمد ہوئے۔ اب ہم اس علاقے کی طرف سفر کر رہے ہیں جس کے آج کا نام ہے